नमस्कार दोस्तों। एक राजा साहब थे। उन्होंने अपने नगर में एक मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर में बिहारी जी की मूर्ति की स्थापना की और वहां पर एक पंडित जी को नियुक्त किया भगवान की पूजा पाठ करने के लिए। और रोज राजा साहब अपने सेवक के हाथ से भगवान को पहनाने के लिए एक माला भेजते थे। जब वो माला सेवक लेकर जाता तो पंडित जी उस माला को बिहारी जी को पहना देते और फिर जब राजा साहब दर्शन करने के लिए आते मंदिर में तो वह माला उतार के भगवान के गले से राजा साहब को पंडित जी रोज पहना देते थे। इसी तरह नियम बन गया था। रोज राजा साहब माला भेजते सेवक के हाथ और जब वह जाते तब पंडित जी वही माला उन्हें पहना देते थे। रोज यह लगातार हो रहा था। एक दिन राजा साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने अपने सेवक के हाथ भगवान के लिए माला भिजवा दी और कह दिया, पंडित जी से कह देना कि आज मेरा इंतजार न करें, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं आऊंगा। फिर वह सेवक माला ले जाता है और पंडित जी को देकर सारी बात राजा साहब की बता देता है। पंडित जी इस माला को भगवान को पहना देते हैं। उसके बाद पंडित जी सोचते हैं कि यह तो रोज का नियम था कि यह माला उतार के भगवान के गले से राजा साहब को पहनाया जाता था, लेकिन मैंने कभी पहनने का मौका नहीं मिला मुझे। आज भगवान की इच्छा है शायद कि राजा साहब नहीं आ रहे हैं, यह माला तो उतारनी ही है, यह माला उतार के आज मैं पहन लेता हूँ। शायद यह भगवान की भी इच्छा है। तब पुजारी जी वह माला उतारते हैं और अपने गले में पहन लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही राजा का सेवक दौड़ते हुए आता है और कहता है, राजा साहब की तबीयत आज कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, वो भगवान के दर्शन करने के लिए जल्द से जल्द आ रहे हैं, राजा की सवारी आ रही है। अब पंडित जी जब यह बात सुनते हैं तो घबरा जाते हैं कि माला तो मैंने भगवान की पहन ली है, अब राजा साहब को क्या पहनाऊंगा। तो जल्दी से अपने गले से माला उतार के बिहारी जी को फिर पहना देते हैं। जब राजा साहब आते हैं तो फिर नियम के अनुसार भगवान के गले से माला उतारकर पंडित जी राजा साहब को पहना देते हैं रोज की तरह। राजा साहब उस माला को पहनते हैं तो देखते हैं उसमें एक सफेद बाल लगा हुआ था। राजा साहब समझ जाते हैं कि आज पंडित जी ने लगता है माला उतार कर पहन ली थी। तो पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी, यह माला आपने पहनी थी क्या? इसमें देखो ये सफेद बाल कहाँ से आए? पंडित जी घबराहट में झूठ बोल देते हैं कि अगर मैं सच बता दिया तो राजा साहब मुझे दंड देंगे। तो कहते हैं, नहीं, मैंने नहीं पहना था राजा साहब, ये तो बिहारी जी के ही बाल हैं, उन्हीं को मैंने माला पहनाई थी, अब आपको पहनाई है, ये बाल बिहारी जी के हैं। राजा साहब कहते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, बिहारी जी के बाल सफेद कहाँ होंगे, काले होंगे। पंडित जी कहते हैं, नहीं, बिहारी जी के बाल सफेद हैं। तो राजा साहब कहते हैं, ठीक है, तो कल मैं श्रृंगार के समय आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल काले हैं या सफेद। तुम अगर झूठ बोल रहे होगे ना तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये कहकर राजा क्रोध में चले जाते हैं। इसके बाद दूसरे दिन श्रृंगार के समय आते हैं। सुबह ही पंडित जी श्रृंगार कर रहे थे, तब राजा साहब आकर पहुंचते हैं और देखते हैं कि बिहारी जी का मुकुट उतार कर देखते हैं, सचमुच बिहारी जी के बाल सफेद थे। राजा सोचते हैं, लगता है पंडित जी ने बिहारी जी के बाल कलर करवा दिए हैं, ये असली तो नहीं हो सकते हैं। राजा यह देखने के लिए बिहारी जी के एक बाल उखाड़ लेते हैं। जैसे ही बाल उखाड़ते हैं वैसे भगवान की मूर्ति से खून की धारा बहने लगती है। अब राजा साहब भगवान से क्षमा मांगने लगते हैं, भगवान हमें क्षमा करें, हम तो केवल पंडित की सच्चाई का पता लगाने के लिए ये कर रहे थे। तब मूर्ति से आवाज आती है, राजा, तुमने बहुत गलत किया, तुमने मुझे केवल एक मूर्ति समझा पत्थर की और पंडित ने मुझे भगवान समझा, इसलिए मुझे जो है सच्चाई तुम्हें दिखाने के लिए मुझे अपने बालों को सफेद करना पड़ा, खून की धारा बहानी पड़ी। ये सब भाव की बात है, जो जिस भाव से देखता है उसी भाव में मैं नजर आता हूँ। माला को केवल मुझे रोज पत्थर की मूर्ति समझकर भिजवाया करते थे
और पंडित उसे भगवान को चढ़ाने के अर्पित करने के भाव से मुझे चढ़ाता था। इसलिए मेरा सबसे बड़ा भक्त पंडित है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी भगवान के चमत्कार की? कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।